मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका काला आप सभी प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों का और उनके अभिभावकों का एक बार तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सुप्रभात बच्चों, आज एक बार फिर मैं आप सबके सामने उपस्थित हो गई हूँ और उसका रीज़न है मेरा आज का टॉपिक, और ये टॉपिक है हाउ टू मैनेज आवर डे रूटीन फॉर स्टडीज़ ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। बच्चों, पिछली बार मैंने आप लोगों के लिए जो मोटिवेशनल वीडियो भेजा था उसमें आप सबकी ओर से क्वेरीज मेरे पास आई थी कि मैम एक हमें डेली का हमारा रूटीन का थोड़ा सा एक वीडियो बनाकर भेज दीजिए, हमें समझ नहीं आ रहा है हम अपना रूटीन किस तरह से फिक्स करें। तो आप ही लोगों की फरमाइश में बेटा मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि आपको अपना डेली रूटीन किस तरीके से सेट करना है। बच्चों चलो, इसका यानी कि टाइम का जो एक एग्जाम्पल है मैं एक रेफरेंस में लेके चल रही हूँ, साथ में मनी के। तो मनी की, क्योंकि मनी एक ऐसी चीज़ है उसकी इम्पोर्टेंस आप सबको पता है ना। तो बेटा आपने कभी ऐसा देखा है कि कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह सुबह सोकर उठे हैं और आपने देखा नीचे ज़मीन में पैसा पड़ा हुआ है, उसको जला दिया कूड़े की तरह, या फिर उसको फेंक दिया? कभी हुआ है ऐसा? नहीं ना। क्यों नहीं हुआ? सोचिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ? यानी कि पैसे की इम्पोर्टेंस तो आप बच्चों सबको पता है। इनफैक्ट पैदा होने के बाद लगभग 1 साल से आपको समझ में आ गया था कि उस पैसे से आप कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं, जो कुछ आपको चाहिए आप वो उस चीज़ को खरीदने लगे हैं, यानी कि वो इम्पोर्टेंस आपको दिखने लगी। तो बच्चों, मेरे कहने का मतलब है टाइम की इम्पोर्टेंस आपको क्यों नहीं मालूम है? If money is important, very very important in your life, then why not time? टाइम क्यों नहीं इम्पॉर्टेंट है? आप सोचिए, वो मनी, वो पैसा, एक एक रुपये बचाने के लिए, 100 रुपये बचाने के लिए आपको पता होगा आपके मम्मी आपके पापा दिन में कितनी बार धक्के खाते होंगे। अभी आपको कुछ नहीं पता है बेटा इन सब के बारे में, है ना। आप लोग ये समझ लीजिए कि उस पैसे को बचाने के लिए कई बार मम्मी जो है सब्जी वाले के साथ झकझकबाजी भी करती होगी 5-10 रुपये बचाने के लिए। क्यों? क्यों आखिर वो मनी इतना इम्पोर्टेंट है? आपका टाइम क्यों नहीं? क्योंकि आपको लगता है आप मनी से बहुत कुछ खरीद सकते हैं, इज़न्ट इट? तो बेटा आपकी लाइफ में आप उस चीज़ को टाइम के साथ क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं? तो मेरा मकसद आपको समझाने का सिर्फ यही है, जितना इम्पोर्टेंट आपका मनी है उतना ही इम्पोर्टेंट आपका टाइम है। प्रॉब्लम इज़ दैट कि आपको सोचना क्या है, आपको लॉन्ग विज़न लेके चलना, एक लंबा विज़न लेके चलिए। आप लंबे विज़न को लॉन्ग टर्म को लेके चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि टाइम की आपकी कितनी ज़्यादा वैल्यू है आप सबके सामने। बेटा देखिए, अभी तो आप स्टूडेंट हैं, है ना। आपको लगता है टाइम की क्या मतलब, क्या टाइम वेस्ट हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, और सही भी है ना। आप स्टूडेंट्स, आपको क्या पता कोई फाइनेंशियल लॉस थोड़ी हो जाएगा आपका। बट अगर आपके मम्मी या पापा अगर सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं बाहर, है ना, पैसा कमाते हैं, तो उनको पता है कि अगर 1 घंटा भी उनका वेस्ट हो गया, एक दिन उन्होंने जॉब नहीं किया, 1 घंटा टाइम जॉब नहीं किया, वो टाइम नहीं दिया अपने ऑफिस को या जिस भी प्रोफेशन से वो जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा, उनकी सैलरी में से, उनके पगार में से काट दिया जाएगा। उनका पैसा कटता है बेटा, एक एक घंटे का पैसा बनता है और एक एक घंटे का ही पैसा कटता है। तो आप ये समझ लीजिए कि वो टाइम कितना इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। अब आप, आई एम श्योर कि अभी आप लोग सोच रहे होंगे बात तो सही कही है, टाइम इम्पोर्टेंट है। लेकिन बेटा अगर मैं आपको ये बात बता दूं, थोड़ा सा सोच के चलिए कि अगर आप लोग जो ये एक एक दिन, एक एक घंटा आप लोग ऐसे ही मोबाइल में बिजी रहते हैं, है ना, आप लोग सोचते हैं क्या चला जाएगा, थोड़ी देर का वीडियो देख लेते हैं, थोड़ी देर की मस्ती मान जाते हैं। वीडियोस में, मोबाइल में बहुत कुछ है टाइम वेस्ट करने के लिए। क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, 1 महीना, 1 साल फेल हो जाएंगे, है ना। यही तो सोचते हैं आप लोग, 1 साल खराब हो जाएगा। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि आज का 1 दिन, 1 घंटा आपके अगले 10 साल, अगले 20 साल डिसाइड करने वाला है, तो क्या होगा? कुछ सोचा, कुछ आया माइंड में? तो चलिए, इस टाइम मैनेजमेंट को कैसे मैनेज प्रॉपर तरीके से किया जाए उसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ। तो चलिए, आइए जुड़िए मेरे साथ। तो चलिए बेटा,
मेरे कहने का मतलब ये है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में आपको ऑनलाइन स्टडी भी करनी है, लेकिन कुछ बच्चों की ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी कि मैम ऑनलाइन स्टडी में कुछ टाइम हमारा ज़्यादा वेस्ट हो जा रहा है या ज़्यादा चली जा रहा है, तो हम लोग अब सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा। कोई कह रहा है फैमिली के साथ टाइम नहीं मिल पा रहा, मतलब आप लोग थोड़ा सा अभी भी परेशान हैं। तो इसलिए बेटा मैंने आपके लिए टाइम टेबल सेट किया है। आई होप ये टाइम टेबल आप लोग सेट फॉलो जरूर करेंगे। और पेरेंट्स स्पेशली आपके लिए कहना चाह रही हूँ, आपके बच्चे टाइम टेबल्स जो ये बना रहे हैं, जो मैं इनको दूंगी बना के अभी बताऊंगी, उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। प्लीज आप लोग बच्चों के साथ बिल्कुल कॉपअप चलते हुए करते हुए चलिएगा, तो अच्छे से एडजस्ट हो पाएगा, है ना। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैंने जो टाइम टेबल आपके हिसाब से बनाया हुआ है, इसमें मैंने लिखा हुआ है सबसे पहले आपको उठना है सुबह 6:30 बजे। ना तो बहुत जल्दी है ना बहुत ज्यादा देर है। सुबह 6:30 बजे आप उठेंगे, उसके बाद 6:30 से 7 बजे तक आप फ्रेश हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 7 बजे से लेके 7:30 बजे तक आपको क्या करना है, आपको योगा करना है, मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करनी है। घर में बैठे बैठे मसल्स बिल्कुल टैम्प हो जाती है, मसल्स को खोल के रखना है, एक्टिवनेस फिजिकली बनाए रखनी है। मेंटली तो चल ही रही है पढ़ाई में, फिजिकली भी फिट रहना है। तो 6:30 से 7 बजे तक आपने क्या किया, एक्सरसाइज योगा जिसमें आप कंफर्टेबल है। उसके बाद आपको करना क्या है, 7:30 बजे आपको क्या करना है, लगभग आप दूध पीते हैं, आप चाय पीते हैं, बेटर होगा चाय वाय मत पीजिए, दूध पीते हैं दूध पी लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 7:30 से लेकर 8 बजे तक थोड़ा सा घर के काम करने, मम्मा की हेल्प करनी है आपको, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, बिल्कुल हेल्प करनी है। नॉट ओनली मम्मा, पापा को भी देखिए, आप गार्डनिंग में हेल्प कर सकते हैं पापा की, कबर्ड ठीक कर सकते हैं, डिसिप्लिन घर की प्रॉपर सब चीज जगह में सामान अच्छे से व्यवस्थित करना है। 8 बजे तक आपका घर आप सब कुछ सेट हो चुके हैं। आई एम श्योर आप ही नहीं, घर में जब सब कोई सेट करता है तो घर एकदम माहौल आपका बढ़िया हो जाता है मॉर्निंग का। उसके बाद बेटा आपको करना क्या है, सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट ले लेना है, ठीक है। वो टाइम आधा घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू मम्मी आप एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद 8 से 8:30 बजे तक बेटा आप करेंगे रिवीजन। देखो 8 बजे से आपकी पढ़ाई बेटा बिल्कुल शुरू हो चुकी है ऑलमोस्ट। ब्रेकफास्ट लेने के बाद 8:30 बजे तक आपको रिवीजन लेना है। रिवीजन का मेरा मतलब होता है कि पहले उससे पहले दिन जो टीचर ने आपको ऑनलाइन स्टडी कराई है, एक बार एक हल्का सा रिव्यू, एक बार चेक करना कल हमने क्या पढ़ा था। उसके बाद 8:30 से लेके 10 बजे तक आपका सब्जेक्ट नंबर 1 यानी कि आपका सेल्फ स्टडी का टाइम। चाहे आप उसमें सेल्फ स्टडी करें जब तक आपके ऑनलाइन स्टडी चल रही है, और अगर बाई द वे आपकी गर्मी की छुट्टियां पड़ जाती है, उस टाइम टीचर्स आपको किसी दिन नहीं असाइनमेंट भेजते हैं, तो 8:30 से लेके 10 बजे तक का टाइम आपका रहेगा सब्जेक्ट 1 के लिए। कुछ देर ऑनलाइन स्टडी कर दीजिए और उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करिए उसी सब्जेक्ट की। उसके बाद 10 से लेके 12:30 बजे तक आप क्या करेंगे, दूसरा सब्जेक्ट लेकर चलेंगे। थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ाई जितनी लीजिए, टीचर आपको आई एम श्योर 2 घंटे का काम तो नहीं भेजते हैं, है ना। आधे घंटे में लगभग टीचर का पूरा काम हो जाता है। ऑनलाइन आप वीडियोस देख लेते हैं, उसके नोट्स बना देते हैं। उसके बाद सेल्फ स्टडी आपको करनी है, श्योर। उसके बाद आपको करना क्या है, 12:30 बजे बच्चों आपको फ्रेश हो जाना है। जहां पर आप बैठे हुए आपको उठ जाना है, और उठने के बाद इधर उधर थोड़ा सा राउंड ले लेना है, म्यूजिक सुनना है, मस्ती करनी है, थोड़ा सा टीवी देख लो, न्यूज सुन लो, इधर चले जाओ, बातें कर लो, फन करना है 12 से 12:30 तक। उसके बाद आपको क्या करना है बेटा कि 12:30 बजे मैंने आपको बताया आधे घंटे का ब्रेक होगा, यानी कि 1 बज जाएंगे। उसके बाद 1 से 2 अगेन सेल्फ स्टडी का टाइम रखिए। फिर 2 बजे आप फ्रेश हो जाइए, किसके लिए, यस लंच तो लेना ही है ना। थोड़ा सा बहुत मेहनत हो गई है, मेंटली फिजिकली मेंटली सब कुछ बिजी थे, अब आप लंच ले लेंगे। 2 बजे के बाद लंच लेने के बाद आपको लगभग 3:30 बजे तक फ्री रह सकते हैं। लंच करिए, एंजॉय करिए, फैमिली के साथ बैठिए। 3:30 से 5:30 बजे तक आप सेल्फ स्टडी करेंगे सब्जेक्ट नंबर 3 के साथ। आपको सेल्फ स्टडी का टाइम मिल रहा है बच्चों, ऑनलाइन स्टडी का भी टाइम मिल रहा है। बाकी छोटे बच्चों हो या बड़े बच्चे, अकॉर्डिंग टू एज आप लोग मैनेज कर सकते हैं टाइम का, आधे घंटे ऊपर नीचे, बट ये एक एवरेज टाइम मैंने आपको बता दिया है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, 3:30 से 5:30 सेल्फ स्टडी, 5:30 से 7:30 तक लेकर आप बिल्कुल भी बुक नहीं खोलेंगे बेटा। जो ये टाइम होता है आपका दिन और रात के बीच का ट्रांजिशन पीरियड होता है, उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। मोस्टली आप लोग का ध्यान उस पर रहता ही नहीं, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। तो 5:30 से 7:30 मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अपने पैशन वाले काम कर लीजिए। हल्का सा आप ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं, जिसमें आपको खुशी मिलती है, वो काम आप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 7:30 से लेकर 9 बजे, 7:30 का 8 हो सकता है एज कंफर्टेबल, जैसा आपकी फैमिली का एटमोसफियर है। 7:30 से लेकर 9 बजे तक अगेन आप क्या करेंगे, दूसरा सब्जेक्ट निकालेंगे और सेल्फ स्टडी भी करेंगे, ठीक है बच्चों। 9 बजे उसके बाद आप पूरी तरह से फ्री हैं, आप
डिनर कीजिए, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करिए, हंसी मजाक करिए, एंजॉय करिए, जो करना है आप करिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं इस दौरान, जो मर्जी है आपकी, आप न्यूज़ सुनिए, म्यूज़िक सुनिए, मैंने आपको बार बार बताया, एंजॉय करिए, फ्री रखिए, यहाँ से फ्री रखिए, है ना। फिर 10 बजे के बाद छोटे बच्चे आप लोग बिल्कुल बेड में जाइए और सो जाइए। पूरी नींद लेनी है कि नहीं लेनी है, सुबह भी उठना होता है लगभग 6:30 बजे तक। बाकी बात करूंगी बड़े बच्चों की, तो बेटा आप लोग क्या करेंगे कि 10 बजे के टाइम के बाद 10 से लेकर 11 बजे तक एटलीस्ट 1 घंटे आप लोग क्या करेंगे, आपने जो दिन में मॉर्निंग में आपने मैम ने ऑनलाइन स्टडी में जो जो मटेरियल भेजे थे, एक बार उनको देखते हुए चलिएगा मैम ने क्या पढ़ाया था और कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सोने से पहले एक बार वो पूरे कहते हैं ना, दिन भर की चीज़ें रिवाइज करनी बहुत ज़्यादा जरूरी। तो बच्चों ये मैंने आपको बता दिया है आपके पूरे दिन का रूटीन, पूरा टाइम मैनेजमेंट, जिसमें आपके पास आपके फन के लिए भी टाइम है, मस्ती के लिए भी टाइम है, आपकी पढ़ाई के लिए भी टाइम है। और ये जो मैंने आपके सामने टाइम टेबल रखा है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, और खासकर ये मैंने टाइम टेबल रखा है 7th ऑनवर्ड्स बच्चों के लिए, 8th ऑनवर्ड्स बच्चों के लिए। तो बाकी छोटे छोटे एज के बच्चे जितने आते जाएंगे वो उसमें हाफ एन आवर अपने लिए मस्ती का टाइम पीरियड बीच बीच में बढ़ा सकते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, पेरेंट्स आप लोगों का उतना ही इक्वल रोल है टाइम बच्चों के टाइम टेबल को सेट करने में। बच्चे टाइम टेबल बना तो देते हैं, बहुत कोशिश करते हैं आज करेंगे, बट फॉलो नहीं हो पाता। उसका बहुत हद तक एक कारण उनके खुद के साथ साथ शायद आपकी फैमिली का एटमोसफियर भी हो जाता है। टाइम से खाना नहीं मिल रहा है, या टाइम से जिस टाइम पे बच्चा पढ़ रहा है उस टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसी क्रिएट, मतलब घर है, प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। आई होप बच्चों आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। और इसमें क्योंकि आप लोगों को पता है लगभग 11 तारीख से हमारी गर्मियों की छुट्टियां पड़ने वाली हैं, तो कुछ टीचर्स आपको विलिंगली यहाँ पे पढ़ा भी लेंगे, क्योंकि हम टीचर्स आपके लिए बहुत कुछ सोच रखते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में टाइम वेस्ट ना हुआ जाए, कुछ ना कुछ आपका टच ना छूटे पढ़ाई से। तो आप लोगों को करना क्या है, छोटे बच्चे स्पेशली आपके लिए बोलूंगी, जितने भी एलकेजी यूकेजी नर्सरी के बच्चे हैं, आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग अपनी हैंड राइटिंग में सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। उसके बाद क्लास 1 से लेके 5 तक के बच्चे, ज्यादा नहीं, सिर्फ आपको राइटिंग, रीडिंग और टेबल पढ़नी है पूरी छुट्टियों पर, मैक्सिमम, कुछ ज्यादा नहीं, बस ये रीडिंग, राइटिंग और टेबल। उसके बाद 6 ऑनवर्ड्स बच्चे, 6 से लेके 9-10 तक के बच्चे, आप लोग जो भी पढ़ने जा रहे हैं, आप लोग ये ध्यान रखिएगा आपका 12th तक का बेस बनने जा रहा है। तो आप लोग इन चीज़ों को क्या करेंगे, अपना पढ़ाई अच्छे से करके रखिए। बस मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है, मैनेजमेंट मैं आपको समझा चुकी हूँ। आई होप कि इसके बाद जब आप लोग गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो, हमारी दोबारा स्कूल खोले, तो सब कुछ टच पे टच बना रहे, ऐसा लगे ही ना कि हमारा कुछ नुकसान हुआ है। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। इसी तरह से आप लोग बेटा मैम की बातें मानेंगे तो खुश रहेंगे। अच्छा, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, देखते हैं कब मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को, आप सब लोग घर में रहिए, फिट रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार।